बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। ये वजीफ़ा बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है, इंतहाई कीमती वजीफ़ा है और बहुत ही मुख्तसर है। इस वजीफ़े को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लें। आप जिस मकसद के लिए चाहें पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला वो मकसद पूरा हो जाएगा। और हर किस्म की बीमारी हो, हर किस्म का दर्द हो, सिहर हो, जादू हो, नजर बद हो, कोई जिन का असर हो, कोई दुश्मन का मसला हो, आसिदीन का, शयातीन का, इसी तरह जो ना अगर ऑफिस में कोई मसला हो, कोई तंग कर रहा हो, मैनेजर आपकी बात ना मानता हो, नौकरी का मसला हो, कारोबार का हो, हिफाजत का हो, और इसी तरह रिज़्क का हो और रिज़्क की तंगी का हो, बेबरकती का हो, गाहक ना आते हों, और इसी तरह औलाद का हो और बे औलादी के लिए पढ़ें, औलाद नेक साले हों उसके लिए पढ़ें, और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस वजीफे को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ें, नफरत मोहब्बत में इंशाल्लाह बदल जाएगी। इसी तरह किसी को अगर कोई रिश्ता चाहिए, नेक साले इसको जोड़ा मिल जाएगा और खैर बरकत के लिए पढ़ें। इसी तरह का कोई बुरी आदत में मुब्तला है, नशे में मुब्तला है, आप ये वजीफा 7 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह वो आदत उसकी जो ना ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मकरूज हैं, आप पर कर्ज है और कर्ज आपको जो ना पहाड़ नजर आते हों, मायूस हो गए, ये 7 मरतबा पढ़ के आप दुआ करें, इंशाल्लाह वो कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे। कोई किसी पर कोई केस है, किसी नाजायज मुकदमे में वो फंसा हुआ है, इस वजीफे को पढ़ के दुआ करें। इसी तरह अगर आपको अपना घर चाहिए, अपनी छत चाहिए, अपना मकान चाहिए, इस वजीफे को पढ़ें। इसी तरह का आपको नौकरी चाहिए, किसी मुल्क का वीजा चाहिए, आप इस वजीफे को पढ़ें। खुलासा ये हर मकसद के लिए, हर हाजत के लिए, हर परेशानी के लिए, हर मुश्किल के लिए आप ये वजीफा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला हल हो जाएगा। मसला को हल करने वाली जात अल्लाह तबारक व ताला की जात है। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह तबारक व ताला की जात है और अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और ये कुरान पाक की जो ना ये आयतें हैं, कुरान पाक की इस आयत को पढ़ के अल्लाह से मांगे, 7 मरतबा पढ़ के, किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, कभी भी पढ़ सकते हैं। जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद हल हो जाएगा। अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ हो आप पढ़ लें। और सूरह रहमान की ये 2 आयतें आप पढ़ लें, आयतों को भी 7 मरतबा पढ़ लें और जना और दुरूद शरीफ भी 7 मरतबा पढ़ लें। बेहतर एक दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद इब्राहिमी या कोई भी दुरूद हो, 7 मरतबा शुरू में, 7 मरतबा आखिर में और 7 मरतबा जो ना दरमियान में सूरह रहमान की ये जो ना 2 आयतें हैं, मुख्तसर आयतें हैं। ये 2 आयतें पढ़ के आप अल्लाह से जो ना जो मांगे इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। वो आयतें ये हैं, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये 2 आयतें हैं सूरह रहमान की, एक 33 है, दूसरी आयत नंबर 34 है। ये पढ़ के आप हर हाजत के लिए, हर मसले के लिए आप पढ़ के दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मसला हल हो जाएगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और दिल को बड़ा करके हर बहन भाई तक जो ना इस वजीफे को पहुंचा दें, ताकि तमाम मुसलमानों के जो ना काम वो हल हो जाए। काम बनाने वाला अल्लाह से मांग रहे हैं,
تو قرآن حدیث میں جتنے بھی وظائف ہیں، وظائف پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ، ایک تو ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا، قرآن پاک ہے، ثواب بھی ملے گا، اور ہمارا کام بھی اللہ پاک بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔